नमस्कार दोस्तों, एग्जाम लाइव चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं यशी शर्मा। पिछली वीडियो में हमने वर्ण पूरा किया था। आज हम संधि शुरू करने जा रहे हैं, किंतु संधि शुरू करने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए संधि का अर्थ भी जोड़ होता है, समास का अर्थ भी जुड़ना है, शब्द भी जुड़कर ही बनता है और जुड़ने से ही अर्थ उत्पन्न होता है। तो इसमें क्या अंतर है, हम क्या माने कि कौन सा संधि होगा, कौन से का मीनिंग समास होगा, कौन सा शब्द है, कौन सा किस वजह से ये अर्थ है, तो इसका कुछ हम अंतर जानेंगे। किस किस आधार पर हम इसको किसको संधि कहेंगे, किसको समास कहेंगे, कुछ थोड़ा ही डिफरेंस है, लेकिन संधि किसे कहें, समास किसे कहें, आज हम इसमें अंतर जानना चाह रहे हैं। सबसे उसके आधार पर ही आप थोड़ा कंफ्यूजन में ना रहें, इसीलिए मैं आज जो वीडियो है आपके सामने वह शेयर करना चाहती हूँ। तो देखिए, संधि, समास, शब्द और अर्थ, ये चारों ही वर्णों से मिलकर बने हैं। क्योंकि मिलकर बनना अर्थात मिल जाना का मतलब ही होता है जोड़। आपने देखा भी होगा दो देशों के बीच होने वाली संधि, आपने ये सुना ही है, दो देशों के बीच होने वाली संधि अर्थात समझौता। तो वह संधि किस आधार पर होती है? जब दो देश मिलते हैं, कुछ शर्तों के आधार पर वो आपस में संधि करते हैं। तो उसी प्रकार से आइए हम जानते हैं परिभाषा के तहत संधि किसे कहेंगे और उसमें अंतर क्या है। संधि दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से जब विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो संधि के लिए क्या क्या जरूरत है? पहली बात तो दो या दो से अधिक वर्ण हो। दूसरी बात है वे मिलें और फिर एक विकार उत्पन्न हो, तब संधि होगी। वर्ण तो जुड़ेंगे किंतु दो या दो से अधिक होंगे, फिर उनके मिलने से विकार उत्पन्न होगा, तब उसे हम संधि कहेंगे। कोई भी वर्णों के मिल जाने से उसको संधि नहीं कहा जाता, विकार उत्पन्न होना चाहिए। जब विकार उत्पन्न होगा तब संधि होगी। देखिए, जैसे संधि शब्द का ही हम देख लें। अब देख लीजिए, ये इस तरह से लिखी जाती है संधि। संधि शब्द के अंदर ही उसका मीनिंग छुपा हुआ, उसकी परिभाषा छिपी हुई है। अब देखिए, सम, इस तरह से देख लीजिए, आप बिल्कुल आसान शब्दों में ही जाने। ये सम और ये धी, ये वर्ण से मिला हुआ है। ये म को यहां न कैसे हो गया? म किस पर आ गया है? न बन गया है, समधि नहीं है, संधि है। तो ये कैसे हो गया? व्यंजन संधि के तहत ये म को न हो गया है, क्योंकि ये चतुर्थ वर्ण है, त थ द ध। तो त का वजह से यहां म का पंचम वर्ण हो गया है, अर्थात कुछ विकार उत्पन्न हो गया है। म का विकार उत्पन्न होकर क्या बन गया है? न बन गया है। तो दो या दो से अधिक वर्ण जुड़े, उनमें विकार उत्पन्न हुआ तो संधि हो गई। तो समझ रहे हैं, दो या दो से अधिक वर्ण मिलेंगे, फिर उसके बाद
विकार उत्पन्न होगा, जो वर्ण बनेगा उसे संधि कहते हैं। आइए दूसरा पर आ जाते हैं, समास। अब इसके नाम से ही जानते हैं पहले, समास किसे कहते हैं। ये देखिए, सम और आस, इसका मतलब क्या होता है? पास में बैठना। क्या मतलब हुआ इसका? पास में बैठना या आ जाना। पास में बैठना या आ जाना, इसकी परिभाषा हमें इस तरह से जान लेनी चाहिए। इधर आ जाते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों के नहीं, शब्दों के, दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने को समास कहते हैं। लेकिन कब कहते हैं? अब देख लीजिए, इसको पूरी परिभाषा के रूप में यदि हम जाने तो दो या दो से अधिक शब्द जब अपनी विभक्ति को छोड़कर आपस में मिले, संक्षेप हों, तब उसे समास कहेंगे। तो समास जो है उसका एक तरह से आप एक वर्ड में देखें तो संक्षेपीकरण को समास कहते हैं। अगर हम एक वर्ड में इसका मतलब जानना चाहें तो संक्षेपीकरण समास का मतलब होता है। ये मैंने जो बताया है इसका शब्द का मीनिंग बताया है। संक्षेपीकरण का अर्थ ही समास है। अगर हम इसकी परिभाषा चाहें तो समास की परिभाषा को हम इस तरह से लिख सकते हैं, समास की परिभाषा है जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में अपनी विभक्ति आदि को छोड़ देते हैं, अपनी विभक्ति निकट आ जाते हैं, तो समास की क्या परिभाषा हुई? जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में अपनी विभक्ति आदि को छोड़कर पास आ जाते हैं, निकट आ जाते हैं, उसे समास कहते हैं। आप इसका उदाहरण देख लीजिए, जैसे है विद्या और ये है आलय। विद्या और आलय दो अलग शब्द हैं। विद्या का मतलब आप जानते हैं सरस्वती या ज्ञान से है, और आलय का मतलब होता है घर। तो इसको क्या हम लिखेंगे? विद्यालय को अगर हम हिंदी में लिखें तो विद्या का घर, ऐसे ही लिखेंगे। इसकी विभक्ति है का। अगर हम इसकी विभक्ति को छोड़ दें तो हम क्या हो जाएगा? हम कैसे लिखेंगे इसको? विद्यालय। ये एक साथ हो गया, पास में आ गया अपनी विभक्ति को छोड़कर। तो इस तरह से जो विद्यालय शब्द है ये समास बन गया। दो शब्द हैं, आपस में आ गए,
अपनी विभक्ति को छोड़कर तब समास हो गया। संधि में जब दो वर्ण थे और आपस में मिलते थे, विकार उत्पन्न करते थे, तो ये ही दोनों में डिफरेंस है। उसमें विकार उत्पन्न होता है, इसमें अपनी विभक्ति छोड़ी जाती है। अब ये तो हो गए संधि और समास में अंतर। अब आगे आ जाते हैं शब्द। दो चीजों में तो अंतर देख लिया, अब शब्द में देखते हैं, क्योंकि शब्द भी दो के मिलने से ही बनता है। इसको इस तरह से लिखिए, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक अर्थात शब्द किसे कहेंगे? पहले तो दो या दो से अधिक वर्ण होने चाहिए, फिर उनका कोई सार्थक होने चाहिए, उनका कोई मीनिंग होना चाहिए। जब वह मिलेंगे तो क्या होगा? शब्द बनेगा। अब देख लीजिए, इसका एक खास उदाहरण आप देख लीजिए कि यदि हम क लिख दें, ख लिख दें, ग लिख दें, और चाहे हम इसको कितना ही पास लिख दें, इनका मेल तो हो गया, लेकिन ये शब्द क्यों नहीं हुए? क्योंकि ये सार्थक नहीं है, इनका कोई मीनिंग नहीं है, इसीलिए ये शब्द नहीं है। लेकिन अगर हम ये लिखते हैं, ये तीन शब्द हैं, ये तीन वर्ण हैं, इनका मेल हो जाए, पास में आ जाते हैं, इनका एक अर्थ होता है, सार्थक है, क्योंकि इसका क्या मतलब होता है? ये एक क्या है? फूल है, एक पुष्प का नाम है कमल। तो एक कोई सार्थक मीनिंग होना चाहिए, दो या दो से अधिक वर्ण मिलने चाहिए, उनका सार्थक मीनिंग हो, तब शब्द बनेगा। तो तीनों में डिफरेंस आप जान चुके हैं। एक तो शब्द जिसमें सार्थक मीनिंग होना चाहिए, दो वर्ण यदि आपस में मिलते हैं। समास, संक्षेपीकरण, जब अपनी विभक्ति छोड़ते हैं। और सबसे पहला है संधि, जब दो से अधिक वर्णों का मिलना हो और उनमें विकार उत्पन्न हो तो उसे संधि कहते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम आपके सामने संधि लेंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है हमें ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में अच्छी या कैसी भी लगे आप ज़रूर शेयर करें अपनी बातें। धन्यवाद।